हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी के साथ, द प्रेसिडेंट कांट स्टॉप द मैडम। ये इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लुआ एक फॉरेस्ट में थी जहाँ सभी पागलों को रखा जाता था। लुआ को चू फैमिली ने अडॉप्ट किया था। चू फैमिली चाहती थी लुआ रिच मैन से शादी कर ले ताकि वो भी रिच हो पाए। जब लुआ ने ऐसे करने से मना कर दिया तो चू फैमिली ने उसे पागल होने वाली दवाई पिला दी थी, पर लुआ पागल नहीं थी। तभी यहाँ हुआंग आता है और लुआ की डिटेल्स मांगने लगता है, पर किसी के पास भी उसकी डिटेल्स नहीं थी। हुआंग बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसके बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। असिस्टेंट बोलता है ये 18 साल की थी तब से यहाँ है, अब इसे 3 साल हो चुके हैं। लुआ एकदम ठीक थी पर अपनी फैमिली से बचने के लिए पागल बनी हुई थी। लुआ सोचती है ये कैसा बंदा है और मुझ में क्यों इंटरेस्टेड है। लुआ हुआंग को देख रही थी। हुआंग बोलता है तुम मुझे अच्छी लगी और लुआ को अपने साथ ले जाता है। लुआ सोच रही थी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना प्रॉपर्टी ना पैसा, तो हुआंग ने मुझे रखा क्यों है। लुआ ने हुआंग के बारे में बहुत कुछ सुना था। हुआंग किसी की फिक्र नहीं करता और बहुत ज्यादा रूड है। लुआ बोलती है उसने मुझे अपने घर क्यों रखा है, पता चली जाएगा। लुआ की केयर टेकर सोचती है ये लड़की कुछ बोल क्यों नहीं रही है। एक्चुअली में लुआ जानकर कुछ भी बोलती नहीं है। तभी वो गिरने वाली थी। हुआंग उसे बचा लेता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो। हुआंग लुआ को घर में लाता है और बोलता है ये तो उसी की जैसी दिखती है। लुआ सोचने लगती है मैं किसकी जैसी दिखती हूँ, कहीं इसकी एक्स लवर जैसी तो नहीं। असिस्टेंट बोलता है हाँ, पर अभी हमें लुआ के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। हुआंग बोलता है ये रिप्लेसमेंट है तो अब पता मत लगाना। हुआंग अपने कपड़े उतारने लगता है। लुआ तो अपनी आँखें ही बंद कर लेती है, कैसा पागल बंदा है, ऐसे कोई करता है क्या। पर हुआंग तो चला जाता है। लुआ को लगता है ये टाइम एकदम ठीक है यहाँ से भागने के लिए। वो रास्ता ढूंढने लगती है, पर तभी हुआंग वहाँ टपक पड़ता है तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो, अगर गई तो छोड़ूंगा नहीं। हुआंग लुआ के क्लोज आ जाता है और बोलता है मेरी केयर करो। लुआ सोचती है किस करने के बदले ये क्या कर रहा है। हुआंग लुआ को सिस्टर बोल देता है। लुआ सोचती है अच्छा है मैं इसकी सिस्टर की रिप्लेसमेंट हूँ, लवर की नहीं। हुआंग लुआ को बोलता है मुझे हक करो। लुआ दूर जाने लगती है पर हुआंग क्लोज आ जाता है। हुआंग को बुरा सपना आता है इसलिए वो लुआ को देखने लगता है, पर वो उससे अट्रैक्ट होने लग जाता है। हुआंग लुआ का गाल खींचने लगता है। लुआ सोचती है मैं नहीं ये पागल है। हुआंग बोलते ये क्या कर रहा हूँ मैं, लगता है इतने दिनों से किसी लड़की से मिला नहीं हूँ ना, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। हुआंग असिस्टेंट को बोलता है मेरे लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढो जो बहुत ज्यादा प्रिटी हो। असिस्टेंट सोचता है ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। लुआ की केयर टेकर बात कर रही थी आज हुआंग घर नहीं आने वाला। लुआ इन दोनों को मेडिसिन देती है जिसके बाद ये सो जाती है। लुआ सोचती है इस दवाई का असर 5 घंटे तक है, तब तक मैं आ जाऊंगी। लुआ टैक्सी में अपने घर के बाहर जाती है। ड्राइवर पूछता है मैम ये आपका घर है। लुआ बोलती है नहीं मेरे दुश्मन का। एक्चुअली में लुआ के डैड ने उसे बोला था अगर मेरे घर में रहना है तो शादी करनी होगी। लुआ मना कर रही थी। लुआ की स्टेप सिस्टर भी लुआ को पसंद नहीं करती थी क्योंकि लुआ के पीछे बहुत सारे लड़के पड़े रहते थे, जबकि लिंशी को तो कोई देखता भी नहीं था। लिंशी बोलती है तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। लुआ गार्डन से एक बॉक्स लेके आती है। लिंशी टॉप यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही थी, इवन सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा फेमस थी, यानी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। लिंशी बोलती है मुझे हुआंग को पटाना है क्योंकि वो सुपर रिच है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ पर अभी तक मिल नहीं पाई। लिंशी के डैड भी बोलते हैं हाँ तुम हुआंग को पटा लो, फिर वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। मॉम बोलती है तुम्हारा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है ना, वैसे भी हुआंग अच्छा लड़का नहीं है, वो एरोगेंट है, किसी को भी नहीं छोड़ता। लिंशी बोलती है तो क्या हुआ, आप मेरा मूड स्पॉइल मत कीजिए। डैड बोलते हाँ बेटी तुम अपनी मॉम की बातें मत सुनो। लिंशी शावर लेने जाती है और चिल्लाने लग जाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर मॉम डैड भी आ जाते हैं। सारी जगह ब्लड पड़ा हुआ था, इवन लिंशी का फोटो फ्रेम भी टूट जाता है। लिंशी बोलती है ये लुआ की सोल कर रही है क्योंकि हमने उसे बुली किया था ना। डैड बोलते हैं फिर तो उसकी सोल को नर्क में भेजना होगा। मोम बोलती है अगर वो मर गई है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मोम की बातों को कोई नहीं सुनता। लुआ डिनर कर रही थी और सोचती है हुआंग के घर से जल्दी से जाना होगा, अगर उसे पता चल गया मैं पागल नहीं हूँ तो मुझे मार डालेगा। तभी लिंशी की न्यूज चल रही थी कि वो कितनी ज्यादा काइंड है, सभी की हेल्प करती है। वहाँ बैठा एक बंदा बोलता है ये मेरी क्लास में थी और लुआ के साथ फ्लर्ट करने लगता है।
लुआ उसे मारकर बोलती है तुम फेक आईडी बनाते हो ना, मेरे लिए भी एक बना दो। लुआ हुआंग के असिस्टेंट को देख लेती है तो जाने लगती है, पर असिस्टेंट बोलता है डिनर लेकर आओ। हुआंग किसी लड़की के साथ आया था, ये दोनों क्लोज हो रहे थे। लुआ सोचती है यहाँ ये सब कर रहे हैं, होटल में ही चले जाना चाहिए। तभी असिस्टेंट आता है, डिनर रेडी है। लुआ डिनर लेकर आती है और सोच रही होती है कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है क्या खाना है, वो बोलती है तुम्हें। हुआंग उसे गिरा देता है, इवन मार भी देता है क्योंकि वो यहाँ हुआंग को मारने आई थी। हुआंग असिस्टेंट को बोलता है मैंने गर्लफ्रेंड ढूंढने को कहा था, किलर को नहीं। असिस्टेंट बोलता है मैंने चेक किया था। हुआंग लुआ को बोलता है तुम डरी नहीं। लुआ बोलती है आप उसे मार देते हो ना जो गलत करता है, पर मैंने कुछ नहीं किया। हुआंग बोलता है तुम मुझे पसंद आई, रोज मिलेंगे। लुआ हुआंग की कार में छुप जाती है। लुआ के बारे में हुआंग को पता था, इसीलिए उसी कार में जाता है जिसमें लुआ थी। असिस्टेंट बोलता है बॉस आपको किस टाइप की लड़की चाहिए। हुआंग बोलता है जो पागल हो जैसी लुआ है। लुआ सोचती है क्या ये मेरा फायदा उठाने वाला है। हुआंग बोलता है मैं लुआ के साथ नाइट स्पेंड करूंगा, उसे मैं अपनी बहन नहीं बना सकता। असिस्टेंट सोचता है कैसा अजीब बॉस है जिसे पागल लड़की पसंद है, पर हुआंग जानकर बोल रहा था ताकि लुआ सब सुने। हुआंग घर आकर लुआ के रूम में आ जाता है, पर लुआ तो सो रही थी, पर वो उसे जबरदस्ती एक जगह डिनर के लिए ले जा रहा था, वो भी उठा के। लुआ सोचती है अच्छा तो इस जनाब को पागल लड़की पसंद है ना, मैं बताती हूँ पागल कैसे होते हैं। लुआ अजीब तरीके से खाने लग जाती है। हुआंग पूछता है क्या तुम ऐसे ही खाती हो, और आंटी से पूछता है वैसे कभी लुआ के लिए आप बाहर का फूड ऑर्डर करती हो। आंटी बोलती है नहीं ये तो घर का ही खाना खाती है। हुआंग बोलता है मुझे लगा ये बीबीक्यू भी जाती होगी। लुआ सोचती है कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। हुआ लुआ को बोलता है तुम्हें घर का ही खाना खाना चाहिए। आंटी पूछती है क्या आप आज यहीं रहने वाले हो। हुआंग बोलता नहीं। ये सुनकर लुआ को तो मजा आ जाता है, आज मैं चैन की सांस लूंगी। आंटी बात कर रही थी हुआंग की मोम और बहन के जाने के बाद ये ऐसा हो गया है। लुआ ने अपने घर में कैमरा रखा था, वो चेक करती है। लुआ की फैमिली भूत को भगाने के रिचुअल कर रही थी। लुआ रिपोर्टर्स को कॉल करती है आपके लिए एक न्यूज है। सभी चू हाउस में आ गए थे। अब लिंशी इतनी ज्यादा फेमस थी तो न्यूज तो वायरल होनी ही थी, इसलिए हो जाती है। असिस्टेंट लुआ की इन्वेस्टिगेशन करा रहा था। लुआ चू फैमिली के साथ रहती थी। चू फैमिली ने ही लुआ को पागल बना दिया था। हुआंग बोलता है और कुछ। असिस्टेंट बोलता है चू फैमिली की ये न्यूज वायरल हो रही है, रिपोर्टर्स ने कहा है किसी लड़की ने न्यूज दी थी। हुआंग समझ जाता है ये काम भी लुआ का ही होगा। ऑनलाइन लिंशी को सब बुरा भला बोल रहे थे। लिंशी बोलती है डैड ये सब किसी ने किया होगा। डैड ने पैसे देकर भी न्यूज हटवाने की कोशिश की थी पर कुछ बात नहीं बनी, इसलिए बोलते हैं तुम इमेज अच्छी करो चैन के साथ रहकर। चैन वैसे तो लिंशी का बॉयफ्रेंड था पर लिंशी उसे इस्तेमाल कर रही थी। लिंशी चैन से मिलती है तुमने मेरी कितनी हेल्प की, तुम ना होते तो मैं क्या करती। चैन बोलता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, हेल्प तो करूँगा ना, और तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होने के बाद हम शादी कर लेंगे। लिंशी सोचती है कभी नहीं, तुम जैसे को कौन पसंद करेगा। तभी वो लुआ को देखती है। चैन बोलता है क्या हुआ। लिंशी बोलती है कुछ नहीं। लिंशी लुआ को ढूंढने लगती है और जब लुआ उसे मिलती है तो भूत समझकर गिर जाती है। लुआ बोलती है क्या हुआ, तुम्हें ठीक तो हो ना। लिंशी बोलती है ये कैसे बच गई। लुआ एक्टिंग कर रही थी जैसे वो लिंशी को नहीं जानती। तभी चैन आता है तुम कहाँ चली गई थी। लुआ बोलती है तुम कौन हो। लिंशी लुआ को बात करने के लिए बुलाती है, देखो मेरा बॉयफ्रेंड चैन। लुआ बोलती है मैं नहीं जानती इसे। लिंशी बोलती है चलो घर ताकि मैं तुम्हें और बुली कर सकूं, तुम कैसे बच गई। लुआ बोलती है मैं तुम्हें नहीं जानती तो कैसे चलूं, और वहाँ से जाने लगती है। अभी लिंशी उसे रोकने जाती है पर गिर जाती है। लुआ बोलती है कहा था ना मुझे टच मत करो। चैन बोलता है लिंशी का बर्थडे आने वाला है, पार्टी में आओगी ना। लुआ कुछ नहीं बोलती। हुआंग लुआ को गेम खेलना सिखा रहा था। लुआ सोचती है ये क्या करना चाहता है। तभी आंटी फ्लावर लेकर आती है। हुआंग बोलता है इन्हें फेंक दो, मुझे पसंद नहीं, मेरी कोई भी चीज बाहर जाए। हुआंग लुआ को सुनाता है तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो, और चली भी गई तो मुझसे बच नहीं पाओगी। लुआ को लगता है कहीं से पता तो नहीं चल गया मैं कौन हूँ। हुआंग फिर से लुआ के साथ गेम खेलने लगता है। लुआ चैन के इन्विटेशन के बारे में सोच रही थी। तभी आंटी ड्रेस लेकर जा रही थी। ये लुआ पहन नहीं सकती थी क्योंकि वो तो पागल थी ना। लिंशी की फ्रेंड्स उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती है, कितना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है तुम्हें, कितनी लकी हो तुम। लिंशी सोचती है मैं तो चैन को यूज कर रही हूँ, काम हो जाएगा तो फेंक दूंगी मेरी लाइफ से। फ्रेंड्स बोलती है तुम्हारे आगे पीछे कितने लड़के हैं,
हमें भी एक दो से मिलवा दो ना। लिंशी सोचती है तुम जैसी को कौन पसंद करेगा, मेरी तो बात ही अलग है। लिंशी बाहर आती है, चैन उसके साथ डांस कर रहा था। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। लिंशी को लगता है कोई एक्सपेंसिव बैग होगा। चैन दिखाता है लियो आई है। लिंशी को गुस्सा आता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और बहाना बनाकर चैन को जाने को बोलती है। तुम्हारे डैड का कॉल आया था, ऑफिस में बुला रहे थे। लिंशी अपने फ्रेंड्स को बोलती है इस लड़की के पास इनविटेशन नहीं है। फ्रेंड बोलती है क्या तुम्हारे पास इनविटेशन है? लुआ बोलती है चैन ने मुझे पर्सनली इनवाइट किया था। लिंशी बोलती है कोई बात नहीं, खाना खाकर चली जाना। फ्रेंड बोलती है कहीं इसने कुछ चुरा तो नहीं लिया है। तभी लिंशी बोलती है मेरे इयररिंग गुम हो गए हैं। लुआ बोलती है अगर मेरे पास कुछ होगा तो मैं माफी मांगूंगी, पर नहीं मिला ना तो तुम लोगों को माफी मांगनी होगी। लुआ अपनी ड्रेस दिखाती है, सभी देखने लगते हैं ये तो रिच लगती है, लेकिन उन लोगों को उनके पास कुछ नहीं मिलता। लुआ बोलती है कुछ नहीं मिला ना, चलो अब माफी मांगो। लिंशी मना कर देती है तुमसे कौन माफी मांगेगा, तुम होती कौन हो? ये सब हुआंग और असिस्टेंट भी देख रहे थे। असिस्टेंट बोलता लुआ कितनी प्रीटी है। हुआंग को तो जेलसी होने लगती है। हुआंग को लगा था लुआ उसका नेम लेने वाली है, पर लुआ बोलती है मैं शाओ फैमिली की मेंबर हूँ। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। लुआ ने एक बार शाओ फैमिली के छोटे बेटे को बचाया था, इसीलिए वो हेल्प मांगती है। शाओ बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और ये होटल भी शाओ फैमिली का था। मैनेजर बोलता है लिंशी शाओ फैमिली की है तो माफी मांगो। तभी लिंशी के डैड आते हैं और बोलती है देखो डैड ये मुझे माफी मांगने को बोल रही है। डैड को पता चलता है ये शाओ फैमिली से है तो लिंशी को ही चाटा मार देते हैं और माफी मांगने को बोलते हैं, क्योंकि शाओ फैमिली बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। लियो लिंशी का बर्थडे बिगाड़ देती है और लिंशी का फेस भी। ये वीडियो हुआंग देख रहा था, तभी वो चैन से मिलता है। लियो ड्रिंक कर रही थी क्योंकि आज उसका बर्थडे था, पर कभी भी लियो का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता था। तभी उसके पास हुआंग आता है। लियो ने ड्रिंक की थी तो हुआंग को पहचान नहीं पाती। लियो बोलती है आज मेरा भी बर्थडे है, पर किसी को भी याद नहीं है। हुआंग उसके लिए फायरवर्क करवाता है, इवन लियो को किस भी करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।